हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग अपनी एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम वाली सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जीके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहता है कि जीके का मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स होगी या नॉर्मल जनरल नॉलेज होगी जो स्टैटिक जीके होती है, बट ऐसा नहीं है। जीके के अंदर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़े बहुत बेसिक साइंस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, ये सब मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से आपको जीके करना भी एक कंपलसरी पार्ट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जीके का क्वेश्चंस करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने शासन स्थापित किया था? पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने शासन स्थापित किया था? ए सेन वंश, बी गौड़ वंश, सी इलियास वंश या डी गणेश वंश। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग अपने आंसर कमेंट में देते रहिए। इसका सही आंसर है ए सेन वंश। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? ए भूकंप, बी ओजोन गैस, सी ज्वालामुखी या डी नदियां। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहते हैं? आप लोग अपने आंसर कमेंट में देते रहिए। तो इसका सही आंसर है ज्वालामुखी, सी ज्वालामुखी इसका सही आंसर है, क्योंकि ज्वालामुखी जो होती है वो पृथ्वी के अंदर उपस्थित जितना भी जो हमारी डर्ट होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो बाहर निकाल देती है। आपको पता ही है ज्वालामुखी में गैस आग निकलती है, इस चक्कर में जितनी भी डर्ट होती है पृथ्वी के अंदर वो सारी बाहर निकल जाती है, जिससे उसकी आंतरिक सुरक्षा होती रहती है, आंतरिक स्थिति उसकी संतुलित होती है। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ए पंजाब हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी आसाम हिमालय या डी कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका सही आंसर है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय इसका सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लोक नृत्य बोहांग बिहू निम्न में से प्रचलित है। मतलब लोक नृत्य बोहांग बिहू किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? ए आसाम, बी बिहार, सी ओडिशा या डी झारखंड। तो आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर है ए आसाम। जो बिहू है वो आसाम का लोक नृत्य है। जो बिहू होता है उसे रंगोली बिहू या हथ बिहू भी कहते हैं, और इससे जो होती है आसामी नववर्ष की शुरुआत होती है। ये शुरुआत का प्रतीक होता है। जो बिहू होता है यह आसामी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है, और ये फसल की जब कटाई होती है वहां पे उस समय किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप है? निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से ये देखिए, इसका ध्यान रखिएगा। बस देखिए, मैंने क्वेश्चन प्रश्न में गलती कर दी, तो मैं शायद जो मुझे पहला दिखता, मैं अपरूप मुझे पता है क्या होता है, हीरा होता है, तो मैं हीरे को सही लगा के आ जाती, लेकिन नहीं, इसमें साफ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। आप लोग भी इसका ध्यान रखिएगा। ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी C60 या डी मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी मीथेन। मीथेन इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि मीथेन एक गैस होती है, जिसे मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन एक गैस होती है, जबकि ये तीनों हीरा, ग्रेफाइट और C60 ये कार्बन के अपरूप होते हैं। सिक्स क्वेश्चन पे आएंगे। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ए अनुच्छेद 56, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 252 या डी अनुच्छेद 256। इसमें से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए 7th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? ए राष्ट्रीय आपातकाल, बी राजकीय आपातकाल, सी वित्तीय आपातकाल या डी राजकीय तथा वित्तीय आपातकाल दोनों।
तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग अपने आंसर कमेंट में देते रहिए। इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल इसका सही आंसर है। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे आएंगे। 8th क्वेश्चन है हमारा, अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है। ए, लैक्टिक अम्ल, बी, पायरुविक अम्ल, सी, कार्बोनिल अम्ल या डी, ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इसका सही आंसर है ए, लैक्टिक अम्ल। जो थोड़ी अगर आप रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, तो हमारी बॉडी में उस टाइम जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जब हम किसी गतिविधि कर रहे हैं हमारी बॉडी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, लेकिन जब हम तो कुछ देर आराम करते हैं तो वो लैक्टिक अम्ल थोड़ा कम हो जाता है और हमारी पेशियों में जो ऐंठन होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, 9th क्वेश्चन, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। ए, लोहा एवं इस्पात उद्योग, बी, सीमेंट उद्योग, सी, कुटीर उद्योग या डी, इंजीनियरिंग उद्योग। इनमें से कौन सा भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग था। तो इसका सही आंसर है ए, लोहा एवं इस्पात उद्योग। लोहा एवं इस्पात उद्योग इसका सही आंसर है। चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। ए, टंगानिका, बी, विक्टोरिया, सी, न्यासा झील या डी, करीबा झील। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है बी, विक्टोरिया। बी, विक्टोरिया इसका सही आंसर है। चलिए 11th क्वेश्चन पे आएंगे। 11th क्वेश्चन है हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ए, शरावती, बी, कावेरी, सी, नर्मदा या डी, चंबल। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है, आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ए, शरावती। जो जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है और ये कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। इसे गढ़सोप्पा भी कहा जाता है। 12th क्वेश्चन, फैजी डैश डैश के दरबार में रहते थे, यानी फैजी इनमें से किसके दरबार में रहते थे। ए, हुमायूं, बी, दारा शिकोह, सी, बहादुर शाह जफर या डी, अकबर। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही आंसर है डी, अकबर। फैजी जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे और इन्हें अकबर के नवरत्नों में से एक कहा जाता था। ठीक है, और इनके भाई का नाम अबू फजल था। चलिए 13 क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। ए, नासिक, बी, पुणे, सी, पनवार या डी, नागपुर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर है हमारा सी, पनवार। पनवार से उन्होंने ये आरंभ किया था। महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में है पनवार, इसमें जो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, वहां से इसका प्रारंभ किया था। चलिए 14 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। ए, भारत के वित्त मंत्री, बी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, सी, भारत के राष्ट्रपति या डी, भारत के रक्षा मंत्री। तो इनमें से किसे वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार देता है। इसके आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। और जो राष्ट्रपति के 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार होता है, एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राज्यों के लिए राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह के इतने % भाग पर जल है। पृथ्वी की सतह के कितने % भाग पर जल है। ए, 95, बी, 71, सी, 55 या डी, 35।
A 95, B 71, C 55 या D 35। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है B 71। देखिए आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन करेंगे अप्रॉक्स, और 25 में से अगर आपको एम होना चाहिए कि एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपके सही हों, क्योंकि आप जितने अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, जितने अच्छे से नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे, सही आंसर दे पाएंगे, उतनी अच्छी आपकी रैंक हो जाएगी। तो इसलिए अभी आपका एम होना चाहिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन जब आपको दिखे या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखे तो आप एकदम लगा लें, आपको श्योर हो कि नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अच्छे से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे अप्रॉक्स। 25 में से आप एम रखिए कम से कम 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और अगर बाय द वे नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं, अभी एग्जाम में हमारे टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन सही होने लग जाएं अगर वो नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है। 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए मैं तभी कह रही हूँ कि साइंस जीके का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप में सिर्फ जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बस आपसे ये पूछ लिया ये नदी कहाँ है, ये बांध कहाँ है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। आपके देखिए अब अभी कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया, तो जीके का मतलब होता है कि आप में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और ये आपकी करंट अफेयर्स, इन सबको मिला मिलू के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ए मोजिला फायरफॉक्स, बी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सी लाइनेक्स या डी एप्पल मैकोस। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सही आंसर है ए मोजिला फायरफॉक्स। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फायरफॉक्स क्या है? मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, इसी के अलावा ये तीनों जो हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। देखिए नहीं का मैंने पिछली बार भी आपसे कई बार बोला हुआ है कि नहीं का ध्यान रखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया था नहीं, तो इसका ध्यान रखिएगा। 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? ए टुंड्रा, बी मानसूनी, सी भूमध्य सागरीय या डी भूमध्य रेखीय। इनमें से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर है डी भूमध्य रेखीय। आप लोग अपने आंसर कमेंट्स में देते रहिए। ठीक है। 18 क्वेश्चन है हमारा। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर या डी हुमायूं। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया जो कर था वो दोबारा लगाया गया था? इसका सही आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर जो था वो पुनः लगाया गया था। जो अकबर थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इसे बंद कर दिया था, क्योंकि जजिया कर जो होता है वो गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से वसूला जाता था। वाला एक धार्मिक कर हुआ करता था, गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। तो इस वजह से जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे पुनः लगाया था। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? ए 1854 ईस्वी, बी 1856 में, सी 1857 में या डी 1858 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी थी? तो इसका सही आंसर है 1856 में। इसका सही आंसर है 1856 में। ठीक है। 20 क्वेश्चन है हमारा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ए कर्म, बी अहिंसा, सी विराग या डी निष्ठा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? आप लोग अपने आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है बी अहिंसा। बी अहिंसा जो है जैन धर्म का महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। ठीक है। 21 क्वेश्चन के आंसर देंगे आप लोग। 21 क्वेश्चन है, बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? ए कॉफी, बी चाय, सी रबर या डी नारियल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कॉफी। जो श्रीलंका है उसमें पहली बार बागानी कृषि के तहत कॉफी की खेती की गई थी, क्योंकि इस तरह का उत्पादन कॉफी का वहां नहीं होता था। लेकिन अभी श्रीलंका जो है वो चाय के उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।
चलिए 22 क्वेश्चन, सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक ने किया था? यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। ए धौली, बी धमेख, सी भरूच या डी ललितगिरी। इनमें से किसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था? इसका सही आंसर है बी धमेख। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। ये भारत की प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइट है? ए यटरबियम, बी ल्यूटेटियम, सी क्यूरियम या डी एर्बियम। इनमें से कौन सा तत्व एक्टिनाइट है? मतलब पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइट जो हमारा श्रेणी होती है उसमें ये तत्व आता है। इनमें से कौन सा तत्व है जो एक्टिनाइट्स में आता है? आपको पता है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स जो पीरियोडिक टेबल नीचे की साइड होते हैं जिन्हें एवलॉग भी कहते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्व है जो एक्टिनाइट श्रेणी में आता है? एक्टिनाइट श्रेणी का जो पहला तत्व होता है वो एक्टिनियम होता है और इसके नाम पे ही पूरी एक्टिनाइट श्रेणी का नाम रखा गया है, ठीक है। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा कौन सा तत्व है, तो इसका सही आंसर होगा सी क्यूरियम। क्यूरियम जो है वो एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व आता है। देखिए अब इसे केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले पोर्शन में केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आपके साइंस के जीके वाले पोर्शन में भी आ जाते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं होते। तो आप लोग बस इसी तरीके से अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए 24 क्वेश्चन करते हैं, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए दोषपूर्ण वित्त पोषण, बी दोषपूर्ण राजस्व, सी बजट घाटा या डी घाटा राजस्व। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी बजट घाटा। इसका सही आंसर है सी बजट घाटा। चलिए 25 क्वेश्चन करेंगे। आज हम 25 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, अगली बार अगले सेशन में हम बाकी के 25 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को आज 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। और आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 25 में से 20 क्वेश्चन तो आपके सही जाएँ। और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो आप कोशिश करते रहिए आगे, क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है। उससे पहले आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से अच्छी रैंक हासिल कर पाएंगे। और हो सकता है अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेज भी आपको मिल जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति या डी राष्ट्रपति। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? आप लोग अपना आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी इसका सही आंसर है डी राष्ट्रपति। डी राष्ट्रपति इनका सही आंसर है। चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है और इसके साथ साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10:30 बजे मॉर्निंग सर की क्लास होती है, वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा ये क्लास आपकी 5:30 बजे और हमने अब पेपर से पहले पेपर वाली जो सीरीज स्टार्ट करी है, इससे आप लोग पहचान सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं या क्या आपकी लेवल आप कहाँ तक हैं, कहाँ तक आपकी जो प्रिपरेशन है वो पहुँची है। तो बस अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से और उसे और बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।